नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज टीवी न्यूज 24 से मैं आबिद। हम आज पहुंचे सिकंदराबाद बुलंदशहर जिले में पड़ता सिकंदराबाद। यहाँ एक बहुत दुख भरी दास्तान, बहुत दुख भरी घटना हुई है। आइए लोगों से बात करते हैं, क्या हुआ। मोहम्मद चांद मोहम्मद फराज। क्या हुआ था यहाँ? यहाँ जी एक लड़के को जहर दे दिया था उसकी वाइफ ने। उसकी वाइफ ने? जी। ये मतलब कितना इनमें लड़ाई कब से चल रही थी? लड़ाई ऐसे चली थी कम से कम 2-1 महीने से। 2-1 महीने से? जी। तो इसमें दिक्कत क्या हुई थी? दिक्कत क्या हुई थी, घर की कलेश है उनकी, आपस में ही लड़ाई झगड़े। वो ये कहता था, वो धमकी मिलती थी मतलब कि ससुराल की तरफ से कि दहेज वगैरह की उसकी कि चीज भी चोरी कर लिया हमारी। तो वो कह रहा हमने चीज भी चोरी नहीं करी, तो क्या नाम है, आपने चीज चोरी करी और उसकी जमीन जायदाद यहाँ की जो उसका घर है वो लिखवा दिया था, घर वाली का नाम करवा दिया था। वो मैंने चीज चोरी करी है, मैं भैया ने करी है, तो मैं तेरा घर नाम करवा दूंगा, तो फन काट। तो उसने घर में अपने कैमरे वैमरे लगा लिए। उसके बाद में फिर प्रेशर आया उसका, मांगदार जांच करी जो भी करी थी। उसके बाद में हमें तो मालूम नहीं था। देखिए, ये किस तरह की दास्तान है। माँ बाप अपने बच्चों की शादी करते हैं ताकि उनका घर बना रहे और घर बसे। बाकी अगर ऐसी घरवाली होगी तो कौन विश्वास करेगा और कौन घर बनाएगा? कोई भी अपने बच्चे को ये नहीं चाहता कि अपने तन से जुदा करे, मगर ऐसी घरवाली जो घर बनाना है उसने ही घर को बिगाड़ दिया और उनके बच्चे को उनको छीन लिया। मेरा नाम महराज है जी, क्या हुआ था? ये इस पे लड़के पे बहुत प्रेशर डाला जा रहा था जी। हाँ, उन्होंने भी हमारे ये मकान हमारे नाम कराओ। लड़के ने लड़के की माँ ने लड़के के नाम करा था। अब उन्होंने कह रही थी नहीं हमारी बेटी के नाम करवाओ जी। अब बार बार इस पे टॉर्चर लड़के को कराया जा रहा था। इसलिए लड़के ने कहा मैं तुम्हारे चक्कर में जहर खा लूंगा। अच्छा, इसमें लड़की के घर वाले भी शामिल है? जी जी जी। लड़की के घर में कौन कौन शामिल है? हाँ, इसकी 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 माँ है। माँ है? हाँ, एक इसका भाई है। जी जी। तो यहाँ मोहल्ले में यहाँ जब मोहल्ले में ये बात पता लगी तो मोहल्ले में लोगों से कहा होगा? हाँ जी, लोगों को भी पता, लोगों से पूछ लो आप जी। हाँ। तो अब इसमें क्या हो रहा है? अब ये क्या हो रहा है जी, हमें इंसाफ चाहिए। प्रशासन में इसकी आपने खबर की? जी, खबर की। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस का कह रही है पहले पोस्टमार्टम की अपनी ये क्रियाक्रम कर लो अपना, जब जाके हम कार्रवाई कर लेंगे। देखिए, पुलिस भी इसमें बहुत ढीलेपन से काम कर रही है और कह रही है कि पहले क्रियाक्रम कर लो उसके बाद करें, जबकि सरेआम खुलेआम इसको आप कितना बड़े से बड़ा जुर्म कहेंगे? मैरूनिसा, आप कौन लगती है लड़के की? मम्मी। मम्मी लगती हो? जी हाँ। क्या हुआ बताइए। पहले शुरू शादी हुई पर दोबारा सजाई, 15 दिन बाद में लौंड के पास बताना पा रही है, ज्यादा होपलेस हो रही है। ये कलेश करती रही उसके संग में, मारपीट में, बलियान झपटना कपड़ना। देखिए, यहाँ इनकी माँ की कितनी बुरी हालत है, इनके बोलने के हक में नहीं। यहाँ सभी लोगों की आंखें नम है, तो मानो ऐसा है, ये मसला ऐसा है, लोग अपने बच्चों की शादी क्यों करें और किस लिए करें? अगर बहू ऐसी होती तो ऐसी बहू से बेबहू। मेरा नाम शाहनवाज है जी। इन पे प्रेशर ज्यादा डाल रखा था। उसकी लड़की की माँ थी, उसकी एक बहन थी और एक लड़की थी। उससे बदतमीज बोलना, उनको मैं बाहर भी पड़ी हुई हूँ, तेरी औकात क्या है, तुझे मट्टी में मिलवा दूंगी, तेरी ईंट से ईंट बजा दूंगी। लड़की का जो भाई है वो गेट पा के लात बजा गया, माँ बहन की गालियां बकया। और लौंडे पे इतना प्रेशर डाल रखा था, तादाद से ज्यादा, कि तू मर गया घर में, तू मर गया। वो परसों पहले दिन अपने घर में सही सलामत आ गया था, तो उससे कहा ब्याह के चुदे तू जिंदा फिरा कर घर में मर के ना आया, तुझे बहुत। अच्छा, ऐसी शादी से आप बेशादी होना पसंद करें? क्या करें? शादी होना पसंद है जी, शादी होनी नहीं चाहिए ऐसी, तो सख्त सजा होनी चाहिए जी। पूरा घर बर्बाद कर दिया, आधा मकान नाम करा लिया। लड़का वही था कमाने वाला, वो भी चला गया। हाँ। इनके घर के जो कमाने वाला था, जो कोई इंसाफ नजर आ नहीं रहा हमें तो। प्रशासन कुछ नहीं कर रहा अभी तक तो कुछ नजर आ नहीं रहा जी। अभी तक किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं? अभी तक कुछ नजर नहीं आया जी। आपका नाम? सलमान। आप कहाँ रहते हैं? ये सामने पड़ोसी पड़ोसी हैं आप? तो आप जरा बताएंगे मसला क्या हुआ था? मसला क्या है, ये रोड पे खड़े होकर चेड़ करते थे, सास ससुर के साले वाला आके इनके खूब लड़ाई होती थी रोड पे आके, उल्टी सीधी बातें कहते थे लड़के से भी आके। यानी कि सारे ही ससुराली आकर लड़के को दबाव बनाते थे सब अच्छे तरीके से। दबाव बना के मारपीट भी हुई कभी? हुई थी, इनमें सुना था घर में हुई थी, इनके अंदर ही घर मरी जी। लेकिन हमें टाइम नहीं था, हमें पता, बस ये पता लगा था लड़ाई हुई इनके घर में भी। देखिए, यहाँ सब लोग बता रहे हैं कि इनके घर में इस कदर लड़ाई हुई है और जो ससुरालियां हैं वो इतना दबाव बनाते थे कि लड़के को काम का दिमाग उसका बिल्कुल भ्रष्ट कर दिया और काम का ना धंधे किसी का नहीं छोड़ा। और लास्ट में क्या हुआ, लड़के को उसकी बीवी खा गई, जो कि जीवन साथी होती है, जीवन भर साथ चलने का वादा करती है, मगर क्या साथ चली, वो खुद ही उसको खा गई। मोहम्मद इमरान, आप कहाँ रहते हैं? मैं तो गाजियाबाद गाजियाबाद रहते हो, तो आपको कैसे पता लगा?
बस मौत की खबर आई है, आ गए यहाँ पे मट्टी देने। मोहम्मद सलीम। क्या हुआ था यहाँ? क्या हुआ, उस बेचारी लड़की को रोजाना के रोजाना आके परेशान करे, एक दिन मारने को भी चढ़ गए, किवाड़ों में लाते बजाई आके। और जो उस लड़की ने कहा कि अगर तेरी चीज मेरे लड़के ने भी चुराई है तो मैं तेरे नाम मकान कर दूं, आधा मकान भी नाम कर दिया, उसके बावजूद भी उसे मारने को तैयार है। उस लौंडे से उसको आखिर क्या खिलाया पिलाया, कौन कौन है ये तो पता नहीं, लेकिन ये है कि उस लौंडे को इतना परेशान कर दिया कि उसने ये हरकत कर ली मजबूर होकर। यानी कि ससुराली आकर यहाँ भद्र व्यवहार करते थे? हाँ हाँ, उसके मामू नाना है जो बोलने को भी तैयार ना है, बोलने को भी तैयार नहीं? हाँ मामू नाना कोई सा भी सही, अगर मामू नाना बोले तो वो बेचारी ऐसा क्यों होता। गुलिस्ता आप कौन लगते हैं? मुमानी वहीं लगते हैं जी। क्या हुआ था? क्या हुआ था, क्या काम है, हमें तो कुछ पता नहीं थी, लड़ाई हो रही थी, बहू हाथापाई करती थी, मारती थी बहू, और क्या काम है, मरूंगा तो तेरे ऊपर मरूंगा, देखो वीडियो भी मेरे पास ही सबूत है का। जी। क्या काम है, अब चीज को मैं सब बहू ने अपनी हटा के बहन को दे दी, और क्या दिया, क्या काम है, मेरे छोटे देवर ने चुरा ली। शादी को कितना वक्त हुआ था अभी? शादी को चौथा महीना 25 तारीख को हुआ था। चौथा महीना? हाँ। इन 4 महीने का 4 महीने के अंदर तुमने लाल भी मरवा दिया, और क्या काम है, नू कह रहा था जब मैं मरूंगा तो तुम्हारे ऊपर ही मरूंगा। यानी अच्छा, ये अकेली है, ऐसे घर वाले भी शामिल है? इसकी बहन थी, एक बहन थी इसकी, और भैया भी थे, और क्या काम है, माँ भी है, किवाड़ में तोड़ फोड़ के हमारे नंदू नु कह रहे क्या काम है, नु तो जान संभाल दूंगा, से निकाल मारूं के बहुत इज्जत करी फुटवा है इनकी। इनको भी जान से मारने की धमकी दी गई? जान से तो जान संभाल देंगे, तो कल ना किसी से बोली, आमिर भी है, और उजमा बहू का नाम है, और माँ का नाम खैरून है, और क्या काम है, और चाइना है, और एक बूढ़ी है, एक वो है आंसू। मैं रेशमा, मैं लड़के की बहन हूँ। लड़की की बहन है? जब से शादी हुई, जब से ना चाल हुआ, आए दिन कलेश होती। तो आप लड़के की बहन है, आपको तो पूरा माजरा मालूम होगा, क्या माजरा है? वो धमकी दे, कमर पकड़ के जवान पकड़ के मारती, गेट पे दे के मारती, और उन्होंने कहती मैं वो है तो मर के दिखा, ढेर खा ले वो खा ले, तो उन्होंने क्या मैं कहती हूँ असल हो तो मर के दिखा, तो मैं तेरे पर मरूंगा, असल तो मर के दिखाऊंगा, तो उन्होंने घर में वो खा लिया उन्होंने। देखिए, ये लड़के की बहन है और इनकी हालत इतनी खराब है कि इनकी आवाज भी निकलने को तैयार नहीं, बोलने उसका घर बने, मगर घर बनने के बजाय इनका ही घर बिगाड़ दिया। आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं। उसकी शादी हो चुकी थी, वो हापुड़ से छुट्टी हुई थी, फिर उसकी माँ ने यहाँ करा कुंवारे लड़के से, कुंवारे लड़कों को मरवा दिया, चीज भी तुम कही है, घर में मकान नाम करवा लिया, लोन भी मरवा दिया, और क्या रहा था लोन हमारा, जो भी मरूंगा तेरे ऊपर ही मरूंगा। अपनी बीवी से क्या कर गया था वो, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी आ गई, चाहो तो तुम देख सकते हो। मैं न जाने, बिल्कुल भी न जाऊंगी, एक किसी भी कीमत पर न जाऊंगी। मेरे पीछे कुछ कर करा दे तो कह देगी इंसाफ, इनके जवान का कुछ भरोसा ना। तू चल खड़ी हो, चल खड़ी हो, चल जा बेटा तू जा। पत्नी ने जहर दिया या उसने खुद जहर खाया, लेकिन एक मां के लाल को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। पुलिस ने उसकी पत्नी और सास को गिरफ्तार कर लिया है। सामने जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये मृतक की तस्वीरें हैं।